नमस्कार दोस्तों भारत सरकार ने एक बड़ा कदम लेते हुए अचानक से फैसला लिया है कि जो सोनम वांगचुक है उनको रिलीज किया जाएगा। आप देख सकते हो ये खबर, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रिवोक सोनम वांगचुक डिटेंशन मंथ्स आफ्टर ले प्रोटेस्ट। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मतलब अभी तक क्या क्या चीजें हुई हैं लद्दाख के अंदर, सोनम वांगचुक को क्यों यहाँ पर जेल भेजा गया, भारत सरकार का क्या कहना था और अब अचानक से सरकार क्यों ये फैसला ले रही है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं, सरकार ने जो एनएसए का प्रोविजन है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो सोनम वांगचुक पर लगाया गया था, उसको हटाने का निर्णय लिया है फाइनली आफ्टर 6 मंथ्स। मतलब मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो 170 दिन तक सोनम वांगचुक जेल के अंदर बंद थे और इसको लेकर काफी डिस्कशन भी हो रहा था, विवाद हो रहा था कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को क्या जेल में रखना चाहिए था सरकार को, क्या यहां पर भारत की जो छवि है वो खराब नहीं हो रही, क्योंकि ही इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पर्सन। तो ये जो डेवलपमेंट है वो कई मायने में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, नॉट ओनली फॉर सिविल लिबर्टीज बट कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो डिटेंशन लॉज है उसके पर्सपेक्टिव से भी, और साथ ही साथ जो पूरा पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा है लद्दाख के अंदर। क्योंकि आप समझिए लद्दाख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, और स्पेशली अगर हम चाइना की तरफ देखते हैं तो लद्दाख का भारत के साथ एकदम अच्छे से, वहां के लोगों का भरोसा, सब कुछ भारत के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, यहां पर सोनम वांगचुक जो है वो है कौन? ही इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोमिनेंट क्लाइमेट एक्टिविस्ट एंड एजुकेशन रिफॉर्मर्स। हम सब जानते हैं एजुकेशन को लेकर उन्होंने कई सारी चीजें की हैं, जैसे ही इज द फाउंडर ऑफ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। मतलब उन्होंने लद्दाख के अंदर एक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन मॉडल स्टैब्लिश किया था स्टूडेंट्स के लिए जो कन्वेंशनल स्कूलिंग में फेल हो गए थे, और उन्होंने यहां पर कुछ कैंपस बिल्ड किया था, सोलर पावर्ड सस्टेनेबल कैंपस के टाइप का। इनफैक्ट आगे चलकर धीरे धीरे उनका जो पूरा फोकस है वो एनवायरमेंट की तरफ चला गया। इनफैक्ट उन्होंने आइस स्तूपा करके इन्वेंट किया था, आर्टिफिशियल ग्लेशियर, ताकि विंटर में एग्रीकल्चर के लिए जो पानी है वो स्टोर करके रखा रहे। ये जो टेक्नोलॉजी है इससे कहीं ना कहीं स्प्रिंग जो वाटर की शॉर्टेजेस होती थी लद्दाख में, उससे फार्मर्स को काफी रिलीफ मिला था। फिर यहां पर ग्लोबल रिकॉग्निशन भी उनको दिया गया, रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनफैक्ट आप सब जानते हो 3 इडियट जो फिल्म आई थी उसमें जो फुंगसुक वांगडू हैं उससे वो इंस्पायर्ड थे। और साथ ही साथ धीरे धीरे करके, जैसा मैंने आपको बताया कि एजुकेटर से वो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट की तरफ चले गए। मतलब लद्दाख का जो फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने में वो उन्होंने अपना पूरा कैंपेन स्टार्ट कर दिया। अच्छा, पॉलिटिकल सिचुएशन लद्दाख के अंदर क्या थी, क्या प्रॉब्लम हुआ, उसको पहले समझ लीजिए। 2019 में आप सबको याद होगा सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया अगस्त के महीने में, जब जम्मू कश्मीर जो पूरा ये राज्य आता था जिसमें लद्दाख, कारगिल ये सब होता था, ये बेसिकली यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी, वो उसमें तो आपका लेजिस्लेचर रहेगा, और आप सब जानते हैं वहां पर इलेक्शन भी हुआ था और जो उमर अब्दुल्ला है वो चीफ मिनिस्टर भी हैं। लेकिन जो लद्दाख वाला यूनियन टेरिटरी है, जैसा आप देख सकते हो, यहां पर कोई लेजिस्लेचर नहीं होगा। जैसे दिल्ली हो गया, इसका अपना खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन लद्दाख के केस में वैसा नहीं होगा। तो ये बड़ा डिसीजन लिया गया था, आर्टिकल 370 रिवोक किया गया, आप सब जानते हैं। तो इनिशियली क्या था कि लद्दाख के लोग काफी खुश थे। इनफैक्ट उनकी लंबे समय से मांग थी कि उनको जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए, उनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए। ये लंबे समय से डिमांड चल रही थी। लेकिन क्या है कि ये जो उत्साह था वो धीरे धीरे कंसर्न में कन्वर्ट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, धीरे धीरे लद्दाख के अंदर लोग प्रोटेस्ट क्यों करने लगे? बेसिकली 4 मेन डिमांड था, ये समझने की जरूरत है। सबसे पहला तो ये था कि देखो, यूनियन टेरिटरी से काम नहीं चल पाएगा, आपको भी हमें पूर्ण राज्य का दर्जा देना पड़ेगा, फुल स्टेटहुड चाहिए, पहला डिमांड ये। दूसरा, इसको 6th स्केड्यूल के स्टेटस में डाला जाए। देखो, भारत में 6th स्केड्यूल, बहुत कम ऐसे रीजन्स हैं जिनको रखा गया, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा राज्य, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड उसको 6th स्केड्यूल में डाला गया है। तो लद्दाख का ये डिमांड था कि हमारा पूरा का पूरा जो एरिया है उसको 6th स्केड्यूल में डाला जाए, और साथ ही साथ एक अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। जैसे हर एक राज्य का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो भी चाहिए था। और 2 पार्लियामेंट्री सीट चाहिए थी। वैसे अगर आप देखोगे तो एक ही लोकसभा से मेंबर चुनकर जाते हैं, लेकिन 2 सीट्स चाहिए थी। तो ये जो डिमांड है बेसिकली 2 ग्रुप्स के द्वारा रेस किया जा रहा था। क्या है कि एक तो हो गया ले अपेक्स बॉडी जो लद्दाख के रीजन को देखती है, लेकिन लद्दाख में आप देखोगे तो यहां पर कारगिल भी आता है, तो इसकी भी एक अपनी अलायंस है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इन दोनों ग्रुप्स के द्वारा ये जो डिमांड्स हैं वो रेस किया जा रहा था। अच्छा, यहां पर जो 6th स्केड्यूल है ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पूरे डिमांड में 6th स्केड्यूल की काफी चर्चा हो रही थी। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? करंटली अगर आप देखोगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम,
इन राज्यों के अंदर कुछ-कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, जहाँ पर 6 शेड्यूल में उनको डाला गया है। मतलब आसाम बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा आसाम को ही डाल दिया गया है। मेघालय मेघालय तो ऑलमोस्ट पूरा ही आप कह सकते हैं। फिर त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम हो गया, इनके कुछ-कुछ एरियाज़ हैं, जिनको 6 शेड्यूल में रखा गया है। लद्दाख अब क्यों चाहता है कि उसको भी 6 शेड्यूल में डाला जाए? तो क्या है ना, सबसे पहला है वो अपने ट्राइबल लैंड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लद्दाख का पॉपुलेशन अगर आप देखोगे 97% इट बिलॉन्ग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड 6 शेड्यूल के बिना उनका जो लैंड है वो खतरे में आ सकता है, ऐसा उनका मानना है कि जो आउटसाइडर्स हैं वो वहां पर आकर लैंड परचेज कर लेंगे अगर ये 6 शेड्यूल में नहीं डाला गया। फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो उनके लैंड को एक्वायर कर लेगी, तो वो उनको खतरा था। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से लद्दाख आप सब जानते हो बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट इकोसिस्टम है, और वहां पर अगर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ तो ग्लेशियर्स, वाटर रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, ये सब डैमेज हो सकते हैं। कल्चरल प्रिजर्वेशन भी है। लद्दाख बेसिकली आप देखोगे इट हैज अ डिस्टिंक्ट टिबेटियन बुद्धिस्ट कल्चर हेरिटेज, और जो लोकल लीडर्स हैं उनका ये मानना था कि डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से उनका जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकता है। और इसी को देखते हुए जो सोनम वांगचुक है उन्होंने पूरा जो मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया। मतलब सोनम वांगचुक एक प्रकार से मोस्ट विजिबल फेस बन गए लद्दाख के इस पूरे मूवमेंट का। और आप सब जानते हैं पिछले साल क्लाइमेट फास्ट हुआ, मतलब वो फास्ट अनटू डेथ, और वो कहे कि हम बेसिकली फास्ट में जाएंगे और सरकार से गुहार करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिमांड कर रहे थे, माइनिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर लिमिटेशंस लगाया जाए, ऐसा उनका डिमांड था। और इसी को देखते हुए उन्होंने एक दिल्ली मार्च जो है दिल्ली चलो मार्च का भी प्लान कर लिया कि 6 शेड्यूल में डाला जाए, नहीं तो हम ये दिल्ली चलो मार्च निकालने वाले हैं। यहां पर जो है सरकार काफी अलर्ट हो गई कि कहीं ना कहीं यहां पर चीजें अब पानी से ऊपर जा रही हैं। केंद्र सरकार को अब यहाँ पर, क्योंकि जब तक प्रोटेस्ट वगैरह शांतिपूर्ण वगैरह से हो रहा था तब तक तो सरकार उतना फोकस नहीं कर रही थी। सरकार का कहना था कि देखो हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करके सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन जब ये पूरा मार्च वगैरह अनाउंस किया गया और इसको लेकर बहुत सारे जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी सपोर्ट में आ गए। और आप फाइनली देख सकते हो सितंबर 2025 में मैसिव प्रोटेस्ट हुआ लेह के अंदर। और यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो डेमोन्स्ट्रेशन बेसिकली माइनिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर, गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर ये देखने को मिल रहा था। जो प्रोटेस्टर्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में क्लैशेस भी देखने को हुआ, वायलेंस भी हुआ। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि बताया जा रहा था कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है इस पूरे वायलेंस में। कुछ जो गवर्नमेंट के प्रेमाइसेस हैं उसको भी आग लगा दी गई थी, अगर आपको याद हो, वीडियो भी बनाए थे हमने। तो यहाँ पर जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने सोनम वांगचुक के ऊपर आरोप लगाया कि उन्हीं की वजह से ये पूरा जो वायलेंस वगैरह है वो हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, और यहां पर पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। ऑल्दो सोनम वांगचुक ने इसको क्लियरली डिनाई कर दिया, उन्होंने साफ साफ कहा था कि मेरा वायलेंस से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुरंत उनको अरेस्ट कर लिया, सोनम वांगचुक को, अंडर एनएसए। और ये काफी लोगों के लिए सरप्राइजिंग था। एक तो अरेस्ट किया गया, ऊपर से एनएसए का जो 1980 का एक्ट है वो लगा दिया गया। अब देखिए एनएसए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि एनएसए के बाद जो है आपके पास कोई पावर ही नहीं रहती। एनएसए में क्या करती है सरकार, जो है आपको अरेस्ट कर लेती है विदाउट एनी फॉर्मल चार्जेस। मतलब यहां पर नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एसेंशियल सर्विसेज का हवाला सरकार दे देगी बस कोर्ट को, और आपको आसानी से अरेस्ट कर लेगी। लेकिन हाँ, इसमें मैक्सिमम जो डिटेंशन है 12 महीने तक हो सकता है, इमीडिएट ट्रायल शुरू नहीं हो सकता, एडवाइजरी बोर्ड जो है इन सारी चीजों को रिव्यू करती है। तो क्रिटिक्स का आर्गुमेंट ये है ज्यादातर कि जो एनएसए है उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है, ये सही नहीं है जो सरकार करती है। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया, मतलब सोनम वांगचुक को जो अरेस्ट किया गया था उसके खिलाफ यहां पर पिटीशंस दायर किए गए। और जो पेटिशनर्स का आर्गुमेंट यही था कि जो एक्टिविज्म है आप उसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह नहीं देख सकते। यहां पर लेजिटिमेट राइट्स की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार जानबूझकर यहां पर नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दे रही है। यहां पर एनएसए जो है वो डिसप्रपोर्शनेट है जिस तरह से सोनम वांगचुक पर लगाया गया। लेकिन गवर्नमेंट का आर्गुमेंट यह था कि जो प्रोटेस्ट है इसकी वजह से बहुत वायलेंस हुआ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन काफी जरूरी हो गया था, अगर ये नहीं किया जाता तो वायलेंस और बढ़ सकता था। तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, फाइनल जो जजमेंट है वो आने ही वाला था, या फिर हो सकता है कुछ दिनों में आ जाता। लेकिन उसके पहले ही सरकार ने यहां पर बड़ा फैसला ले लिया और सोनम वांगचुक को रिलीज करने का निर्णय ले लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया होगा। देखो, एक तो हो सकता है सरकार पॉलिटिकल डी एस्केलेशन चाहती है। मैंने आपको बताया ना, लद्दाख भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली चाइना के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो वहां पर टेंशन अभी भी जारी थी, प्रोटेस्ट जो है कंटिन्यू हो रहे थे। तो सरकार कहीं ना कहीं उस चीज को थोड़ा सा ठंडा करना चाह रही होगी। दूसरा, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल इमेज। आपको मैंने पहले ही बताया कि सोनम वांगचुक एक वेल रिस्पेक्टेड क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। उनको डिटेन करना, एनएससी की धारा लगाना, ये कहीं ना कहीं भारत की इमेज को शोभा नहीं दे रही थी। और लद्दाख के साथ कहीं ना कहीं हो सकता है कि सरकार डायलॉग करना चाह रही होगी, हो सकता है कि सोनम वांगचुक से बातचीत किया गया होगा कि आगे इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं किए जाएंगे, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने पहले जो मतलब कि यहाँ पर लीगल प्रेशर बनता, मान लो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट आ जाता, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर देती कि देखिए ये जो एनएसए का एक्ट है वो गलत है, हो सकता है एनएसए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो फिर सरकार के लिए बहुत और ज्यादा मुसीबत हो जाती। तो मे भी शायद सरकार को ये चीज लगा होगा और शायद इसी की वजह से सरकार ने ये बड़ा निर्णय ले लिया। अच्छा, लद्दाख का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो, थ्री सेंसिटिव रीजन से घिरा हुआ है, चाइना, पाकिस्तान एंड तिब्बत, और वहां पर काफी कॉन्फ्लिक्ट जोन, गलवान वैली, पैंगोंग सो, डेप्सांग प्लेन, ये सब आप जानते हो। एंड बिकॉज ऑफ दीज बॉर्डर्स, ये जो रीजन है वहां पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हैवी मात्रा में होती है, दैट इज वाई जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। और एनवायरमेंट इंपॉर्टेंस तो है ही है, कई बार लद्दाख को थर्ड पोल ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि मैसिव ग्लेशियर रिजर्व्स हैं, इतने सारे हिमालयन रिवर्स का सोर्स है लद्दाख, और एक्सट्रीमली फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, और एनवायरमेंटल रिस्क काफ़ी हो जाता है कि ग्लेशियर पिघल जाएगा, टूरिज्म पर प्रेशर पड़ेगा, माइनिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। तो सोनम वांगचुक का जो एक्टिविज्म है वो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। अब देखते हैं आगे यहाँ से चीज़ें क्या होती है। जब सोनम वांगचुक बेसिकली जोधपुर के जेल में बंद है और वहाँ से जब वो रिलीज होंगे तो आगे उनका क्या होने वाला है, रुख जो है वो देखने वाली चीज़ होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि लद्दाख में इंडस रिवर और जो श्योक रिवर है उनके बीच में, मतलब लद्दाख क्या, मतलब जम्मू कश्मीर, लद्दाख पूरा जो एरिया अगर आप देखो तो वहां पर जो इंडस रिवर और जो श्योक रिवर है उनके बीच में कौन कौन सी रेंज आपको देखने को मिलेगी? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्पेशली सफलता महोत्सव के दौरान 60% का फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आपको मिल रहा है। जैसे 2027 का बैच दोस्तों हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है, और साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप भी मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। अगर आपको और जानकारी चाहिए, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।